नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 26 दिसंबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे गुरुवार के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 870 जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8709652 195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है पहला ये नंबर मेरा। आगे बढ़ता हूँ, पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। पहला देखिए, सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे, है ना। रिव्यू जो लास्ट टाइम मैंने दिया था 24 तारीख के लिए, तो उसमें कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देखेंगे। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने दिया था वो था बजाज फिनसर्व का। पहले रिव्यू करेंगे जो उस दिन स्टॉक्स कैसा मूव किया, फिर आज स्टॉक देखेंगे कल के लिए। बजाज फिनसर्व, चलिए आगे हम लोग बजाज फिनसर्व पे बढ़ते हैं। ये था, इसको मैंने बाइंग के लिए दिया था बजाज फिनसर्व को 1569 के ऊपर और सेलिंग के लिए दिया था 1560 के नीचे। तो रूल रेगुलेशन आपको 3 स्टार वीडियो का पता है कैसे एंट्री करना चाहिए। आपने नहीं देखा है 3 स्टार स्टॉक में कैसे एंट्री लेना चाहिए तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 1569 के ऊपर बाइंग करना था बाय 1569। पहली कैंडल अवॉइड होता है हमेशा, याद रखिए। ये 1565 15 कितना का है 70 का। उसके बाद 1569 के ऊपर जाता तो हम बाय करते, गया ही नहीं तो हमारा बाइंग ऑर्डर ट्रिगर यहाँ पे नहीं हुआ। ये 690 के ऊपर गया, 6960 के ऊपर गया, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, लेकिन वो नीचे आ गया। नीचे आया तो आपका बाय साइड का एसएल कट गया और ये पूरे दिन उसी तरह से रहा, साइडवेज में फंस गया, इसलिए आपके एसएल कटे होंगे। दूसरा सेल के नीचे 1560 के नीचे सेल दिया था तो उसमें भी आपको मूवमेंट नहीं बना, क्योंकि ये पहली कैंडल अगर आप देखेंगे 5 मिनट की, ध्यान से देखिए, पहली 5 मिनट की अगर आप कैंडल देखेंगे तो उसी कैंडल के शेडो में ये पूरे दिन ट्रेड करता रह गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बिल्कुल शेडो में ट्रेड करता रह गया, इसलिए आपको इसमें एसएल कटे। दूसरा स्टॉक है जुबलियन फूड, दिया था ना, तो चलिए जुबलियन फूड को देख लेते हैं। जुबलियन फूड ये आ गया जुबलियन फूड। अब इसको बाइंग दिया था मैंने 697 के ऊपर, सेल दिया था 688 के नीचे। तो शुरू के 5 मिनट पहले ही अवॉइड होगा। ये पहली कैंडल है, ये वाली रेड वाली, और ये 697 का हाई लगाया तो 698 के ऊपर 697 के ऊपर पाया था, तो पहली कैंडल तो अवॉइड हो जाता है, ये आपको पता है। ये रूल के हिसाब से सेल करना था 688 के नीचे। तो देखिए 688 के नीचे आया है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद ऊपर नहीं गया तो पहले नीचे आया, तो इसने लो जो लगाया है, लो लगाया है इसने 687 60 689 का है ना, 687-55 बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पर 688 के पास में, वहीं से ये बाउंस किया। और जब ये यहीं से बाउंस, इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, अब इसके ऊपर जब ये वापस से ऊपर की तरफ में गया बाइंग लेवल में, और किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा इस बाइंग लेवल को 697 के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर गया है, लेकिन खास टारगेट नहीं है। 702 पहला टारगेट था, वैसा भी टारगेट आया नहीं, बिल्कुल साइडवेज तो नहीं कह सकते, 705 तक गया, यानी कि लगभग समझिए 707 मेरा दूसरा टारगेट था, 705 तक गया। परफॉर्मेंस किया लेकिन मन लायक नहीं परफॉर्मेंस किया। क्यों? क्योंकि किसी ने यहाँ पे भी एंट्री कर लिया होगा सेल साइड, तो उसका एसएल तो कटा ही होगा ना। हाँ, बाय साइड वाले ने जरूर पोजीशन प्रॉफिट बनाया, लगभग 2 टारगेट की तरफ। आगे बढ़ते, तीसरा स्टॉक था आपके लिए अडानी पोर्ट। तो चलिए अडानी पोर्ट का लेवल देखें। अडानी पोर्ट में क्या हो गया, अडानी पोर्ट एक कॉल भी आया था मुझे अडानी पोर्ट के बारे में कि अचानक से क्या हो गया, गिर गया, पता नहीं, मैं भी देख लूं क्या हो गया। ये तो ठीक है, तो कोई दिक्कत तो था नहीं, सही तो है। हमें बाय करना था, पहली कैंडल अवॉइड हो गया। अब बाय करना था जब ये 1195 के ऊपर जाता तब, तो 1195 तो पहली कैंडल अवॉइड, दूसरी कैंडल तो नीचे ही है, नीचे करना था हमें 1185 के नीचे सेल, 1185 के नीचे सेल। तो देखिए 1185 आपके लिए आ गया, ये लेवल 86 और 85 गया ही नहीं, सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। बाय के लिए वापस से हमें लेना था 1195 के ऊपर, 1195 लगभग इसी एरिया पर, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री बनाया होगा तो ये ऊपर गया लगभग 1200 तक, 1202 तक। तो पहला टारगेट था आपका 1201, तो लगभग एक टारगेट आपको इसने दे दिया मात्र, खास परफॉर्मेंस नहीं किया। बाकी इसने फिर सेल साइड का लेवल तोड़ा दिन के 2:30 बजे, कितना बजे तोड़ा यहाँ पे,
ये देखिए लगभग वही 1 बजे के आसपास तोड़ा, तो वहां से फिर एक टारगेट नीचे की तरफ आया। तो सेल साइड में उतना परफॉर्मेंस किया नहीं, क्योंकि मार्केट ने बाउंस करके फिर नीचे आया, तो यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को मिला। अब जो पहला स्टॉक है आज के लिए वो है टाटा कंज्यूमर। कौन सा स्टॉक? टाटा कंज्यूमर। चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूं टाटा कंज्यूमर। पहला स्टॉक है ये। 15 मिनट के चार्ट पर आपको इस स्टॉक को देखना है। सिलेक्शन का रीजन क्या है? एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। क्या है? बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो बुलिश फ्लैग पैटर्न में ये देखिए पोल है और ये फ्लैग है। अब इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ऊपर और नीचे आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बनेगा। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में देखिए, यहां से भी देखिए ये पोल बनाया था और ये फ्लैग था। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट किया तो कितना शानदार गया। इसी तरह से ये वापस ये पोल बनाया और ये फ्लैग बनाया। अब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं करेगा ब्रेकडाउन तो नीचे आ जाएगा। सिंपल है। तो पहले हम बाय साइड के लेवल को देखते हैं। देखिए बाइंग है 909 के ऊपर। कितना के ऊपर खरीदना है? 909 के ऊपर, है ना। बाय अबव 909, 909 के ऊपर खरीदना है। जो स्टॉप लॉस इस कंडीशन में रहेगा वो 903 का रहेगा, 903 रुपए का। और जो टारगेट होगा पहला वो 950, 915, दूसरा 921, 921 और तीसरा 927, 927 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ को एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग सेल की तरफ देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग फिर सेल की तरफ देखेंगे। ओहो, ये हाईलाइट आ गया है, तो सेल की तरफ देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर ये सेल हो जाए, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, तो सेलिंग का जो लेवल आएगा वो आ जाएगा आपका टाटा कंज्यूमर 902 रुपए के नीचे। सेल बिलो कितना? 902, 902 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 908 रुपए का, 908 का होगा। और जो टारगेट होगा पहला वो इस कंडीशन से 896, 896, दूसरा 890, 890 और तीसरा हो जाएगा 884, 884 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो सेल बाय करना था इसके ऊपर, सेल करना है इसके नीचे। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में लेकर आता हूँ। बहुत कम रडार पर आता है लेकिन आज आ गया है। भारत फोर्ज। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज, यहाँ पे क्लिक किया। स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी बने हुए मेरे मोबाइल ऐप पर। आप वहां पे भी जाके चेक करेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे प्राइस के 299, 300, 500 ये सब रुपए का आपको मिलेगा, जिसमें स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस मैंने बताए। अब यहाँ पे आप देखिए क्या करना है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है। देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। आप इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ही इसके लिए काफी है, सिलेक्शन रीजन की वजह से, सिलेक्शन रीजन के लिए। तो जबरदस्त तरीके से इस जो ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है आप देखिए उसको पास में ये आके टेस्ट कर रहा है 2 बार। अगर इस एरिया से ये ऊपर तोड़ देता है तो सेल हो जाएगा। अगर इस एरिया से नीचे तोड़ता है, सॉरी इस एरिया से ऊपर तोड़ेगा तो बाय हो जाएगा। इस एरिया के नीचे तोड़ेगा तो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर अगर इस एरिया को तोड़ता है तो हम लोग बाय की तरफ देखेंगे और बाइंग का लेवल आ जाएगा 1330 रुपए के ऊपर, बाय 1330। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1324, 1324 का होगा। जो टारगेट होगा पहला वो 1336, 1336, दूसरा 1342, 1342 और तीसरा 1348, 1348 का। सेलिंग होता है अगर नीचे की तरफ में तो हम लोग सेल करेंगे 1318 के बिलो। सेल बिलो, सेल का जो लेवल होगा 1318, 1318 के नीचे बेचेंगे। और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से 1324 रुपए का होगा, 1324 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1312, 1312, दूसरा 1306, 1306 और दूसरा 1300। फाइनल टारगेट 1300 है ना, ये 2 बस जीरो है। ठीक है, 1300 का फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक बढ़ता हूं, उसका नाम है कॉन्कोर। ये भी बहुत कम रडार पर आता है लेकिन आ गया है तो अच्छी बात है। कॉन्कोर, कॉन्कोर आ गया यहाँ पे। इसका भी सिलेक्शन रीजन देखते हैं। इसी तरह से आप देखिए कौन सा स्टॉक था पहला, टाटा नहीं, भारत फोर्ज के हिसाब से ये इसका भी सिलेक्शन हुआ है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, आप देखिए इसी पर रुक गया है। अगर आता है इस तरह से फिर ऐसे चला जाए, हो सकता है ऐसे ब्रेक डाउन कर दे। ये दोनों कंडीशन बन सकता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। अगर ये ऊपर के लेवल को तोड़ यहाँ से ब्रेक आउट करके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे कॉन्कोर को 778 के ऊपर, बाय अबव 778। जो स्टॉप लॉस होगा 773, 773 का, 773 का। और जो टारगेट होगा पहला 783, 783, दूसरा 788, 788 और तीसरा 793, 793 का।
इन केस अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है यहाँ से, तो फिर हम लोग सेल की तरफ देखेंगे और सेल का लेवल होगा 772 के बिलो, सेल बिलो 772। जो स्टॉप लॉस होगा वो 777 777 का, और जो टारगेट होगा पहला 767 767, दूसरा 762 762 और तीसरा 757 757 का। तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल ना करें, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केटिंग कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप मैसेज आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।